अपने अपने बीमारों की शिफा याबी के लिए एक मरतबा फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतिल्लाहि रूही व अर्वाहुल आलमीन मक़दमहुल फ़िदा वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमाईन। अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जान। आपकी खिदमत में करबला उम्मत के लिए निजात का रास्ता है। कुछ गुजारिशात पेश हुई हैं, इंशाअल्लाह जो चंद दिन बाकी हैं कोशिश करूँगा कि अपनी बात को एक नतीजे तक पहुँचा सकूँ। हुसैन इब्ने अली आपका ये क़याम, उसके अंदर बहुत से मक़ासिद और बहुत से अहदाफ थे कि जिनको हासिल करने के लिए इमाम करबला के मैदान में आए। इमाम उस वक्त कोई इस तरह का कदम उठाते हैं कि जब उम्मत अपनी गुमराही की इंतहा तक पहुंच चुकी हो। आप अगर उस ज़माने पर निगाह करके देखें, बनु उमैया जब मुसल्लत हुए
उम्मत इस्लामी के सरों पर, तो इन्होंने हर चीज़ जिसको रसूलुल्लाह ने इस उम्मत के लिए वरासत के तौर पे छोड़ा था, इनको शरफ़ दिया, इनको करामत दी, इनको हिदायत से नवाजा, इनको बाशऊर बनाया। हर चीज़ जिसकी उम्मत को ज़रूरत थी रसूलुल्लाह इस उम्मत को दे के गए। लेकिन मुश्किल यही है एक कौमों और मुआशरों के सामने कि जब नाअहल किसी मुआशरे पर मुसल्लत हो जाते हैं, किसी कौम पर नाअहल अगर मुसल्लत हो जाएं, तो फिर उस कौम की तबाही और बर्बादी का आगाज़ हो जाता है। आप एक तालीमी इदारा बनाएं, तालीमी इदारा बनाया आपने तालीम के लिए, तरबियत के लिए। जब तालीम के लिए एक इदारा बनाया है तो जिसके कंट्रोल में ये इदारा हो, अगर वो तालीम याफ्ता हुआ तो इस इदारे को चला सकता है। लेकिन अगर वो खुद ही समझ बूझ न रखता हो, अगर वो खुद ही जाहिल हो, तो वो कैसे एक तालीमी इदारे को वो आगे बढ़ा सकता है। और आप किस तरह से इस तालीमी इदारे के ज़रिए से अपने मुआशरे को बाशऊर कर सकते हैं। उसी वक्त मुमकिन है कि जब एक अहल इंसान इस इदारे की ज़माम अपने हाथ में लेगा और ज़िम्मेदारियों को अंजाम देगा, तो उस वक्त ये इदारा अपने अहदाफ व मकासद को हासिल कर सकता है। यही अलमिया पेश आया उम्मत पैगंबर के साथ कि ये उम्मत नाअहलों के हाथों चली गई। वो इंसान जिनको अपनी ज़िंदगी का शऊर नहीं था, वो इंसान जो अपने बारे में अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रखते थे, वो आए और आकर उन्होंने इस मिंबर पर और इस मसनद पर कब्ज़ा कर लिया और उम्मत के रहबर बन के बैठ गए। नतीजा यही निकलना था कि मिंबर रसूलुल्लाह पर या महराब रसूलुल्लाह में शराबी शराब की हालत में नमाज पढ़ा रहा होता है। कि अलमिया पेश आ गया उस वक़्त उम्मत पैगंबर के साथ। जब कोई नाअहल किसी चीज़ जगह का सरबरा बन जाए, वो अगर घर हो तो घर तबाह हो जाता है, अगर कोई इदारा हो वो इदारा तबाह हो जाता है, और अगर कोई मुआशरा और सोसाइटी हो तो वो मुआशरा तबाह हो बर्बाद हो जाता है। बस इसीलिए खुदावंद मुतआल ने बाज़ काम ऐसे हैं जो अपने ज़िम्मे लिए हैं। तवज्जो कीजिएगा, बाज़ काम ऐसे हैं जो खुदा ने अपने ज़िम्मे लिए हैं, उन कामों का हक़ दूसरों को नहीं दिया। और उन कामों में से एक काम यही है कि इस उम्मत को जब किसी हादी, रहबर और इमाम की ज़रूरत है तो खुदा को पता है, वल्लाहु याअलमु, खुदा जानता है कि उसने कहाँ पर अपनी रिसालत को रखना है। हैसो यजअलु रिसालता, खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि वो खालिक इंसान है, वो मालिक इंसान है। उसको पता है जिसको मैंने खल्क किया है इसके अंदर अक्ल कितनी सी है। उसे मालूम है कि ये इंसान किस हद तक फैसला कर सकता है।
अगर हर चीज़ का इख्तियार इस इंसान को दे दिया तो ये इस दुनिया को फसाद से पुर कर देगा, इस दुनिया को फासिद कर देगा। लिहाजा उस रब्बे जुल जलाल ने अपनी हिकमत के तहत ये काम किया। कहा कि अगर तुमको हादी और तुमको रहबर और इमाम की ज़रूरत है तो उसका इख्तियार मैं अपने पास रख रहा हूँ, जिसे चाहूँगा तुम्हारे लिए इमाम बना दूँगा। आइए कौमी बनी इसराइल की तरफ निगाह करके देखें। जब उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया, जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया, इतनी सूझबूझ थी उनके पास भी, अगरचे के वो जालिमों के हाथों चढ़े हुए थे, लेकिन इतनी सूझबूझ थी, अपने ज़माने के नबी के पास आए और आके दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, ए नबी खुदा, इस जालिम इंसान ने हमारी ज़िंदगी सख्त कर दी है, हमारी हर चीज़ इसने छीन ली है, लिहाजा आप खुदा से दरख्वास्त करें कि किसी को हमारे लिए रहबर बना के भेजे। खुदा के नबी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले सोच लो, पहले समझ लो, जो बात कह रहे हो, जिस चीज़ का तकाजा कर रहे हो, फिर इस बात पर बाकी रहना। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की तरफ से कोई हादी आ जाए, कोई रहनुमा आ जाए और तुम फिर उसको कबूल करने से इनकार कर दो। बस इसीलिए खुदा से अगर हम कोई दुआ मांगे तो पहले सोचें फिर खुदा से मांगें, पहले फिक्र करें फिर खुदा से तलब करें, क्योंकि अगर खुदा ने वो कुछ दे दिया जो मैं खुदा से मांग रहा हूँ, और अगर मैंने अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार ना किया हो, तो फिर खुदा उस नेमत को छीन भी लेता है और फिर ऐसे अजाब में मुब्तला करता है कि कौमी बनी इसराइल 40 साल जो सहरा में सीना में भटकी और उसको निजात का रास्ता ना मिला। पहले सोचो, पहले समझो, फिर तकाजा करना। या नबी अल्लाह, हमने सोच लिया, हमने फिक्र कर ली, आप खुदा से तकाजा करें कि हमारे लिए किसी को इमाम बना के भेजे, किसी को रहबर बना के भेजे। तो नबी खुदा ने खुदा की बारगाह में दरख्वास्त की और खुदा की तरफ से हुक्म आ गया कि ऐ मेरे नबी, इनको कह दो कि मैंने तुम्हारे लिए तालूत को रहबर बनाया है। कुरान पढ़ते हैं ना आप, कुरान के अंदर एक खूबसूरत वाक़या जो है वो हज़रत तालूत का वाक़या है, बहुत खूबसूरत वाक़या है। अगर हम करबला को समझना चाहते हैं तो कुरान से राबता मजबूत करें, अगर करबला को समझना है तो कुरान से राबता मजबूत करें। हुसैन की करबला कुरान से निकली है, जरा गौर कीजिएगा, हुसैन की करबला कुरान से निकली है, हुसैन का क़याम कुरान से निकला है। हुसैन को करबला में जो लेके आया वो अल्लाह की किताब है, कुरान हुसैन को करबला में लेके आया, कुरान की आयतें हुसैन को करबला में लेके आई। इसीलिए उलमा एक जुमला कहते हैं कि करबला का वाक़या कुरान की अमली तफसीर है। करबला का वाक़या कुरान की अमली तफसीर है, क्योंकि मेरा कुरान से राबता कमज़ोर है, मेरा कुरान से ताल्लुक़ बहुत कमज़ोर है, मैं कुरान पढ़ता नहीं हूँ, मैं कुरान समझता नहीं हूँ, मैं कुरान से मोहब्बत नहीं करता, मैं कुरान से इश्क नहीं करता, इसलिए मुझे
कुरान से करबला समझ नहीं आती, इसलिए मुझे करबला में कुरान की तफसीर नज़र नहीं आती। अगर मैं कारी कुरान बन जाऊं, अगर मैं कुरान से मोहब्बत कर लूं, अगर कुरान का इश्क मेरे दिल में आ जाए और हर रोज़ अपने दिन का आगाज अगर मैं कुरान की तिलावत से करूं, अल्लाह की किताब की ज़ियारत से करूं और अल्लाह की किताब पढ़ के अगर इससे अपने दिन का मैं आगाज करूं, तो उधर आप कुरान पढ़ते जाएंगे, आपको करबला समझ आती जाएगी। मोमिन, अब बात आई तो मैं करता जाऊं, मोमिन वो है, शिया वो है कि जिस तरह उसका अहले बैत से राबता मजबूत है, ऐसे ही कुरान से भी उसका राबता मजबूत है। अब अपनी मजलिसों में एक ही रिवायत पढ़ते हैं, और वो कौन सी है? हदीसे सकलैन। मामूलन ये एक ही रिवायत ज्यादा पढ़ी जाती है, हदीसे सकलैन। और सारे जाकर, सारे खतीब, सारे मौलाना इसको पढ़ते हैं, नारा लगवाते हैं, और आप आगे नारा भी लगाते हैं। है कि नहीं? ऐसे हर रोज इस हदीस को सुनते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस हदीस के एक हिस्से पे हम एक हद तक अमल कर लेते हैं, लेकिन इस हदीस का दूसरा हिस्सा वो किसी और के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो हदीस क्या है? हदीस सकलैन कौन सी हदीस है? चले मैं एक सवाल भी कर लूं, कोई हर्ज नहीं है, मजलिस में कभी कभी कोई सवाल भी होना चाहिए कि जिस हदीस को हम हर रोज सुनते हैं, चले कोई मोमिन बताएगा कि हदीस सकलैन कौन सी है? कोई जवान अगर बताए तो मुझे खुशी होगी। हदीस सकलैन कौन सी है? सारे बोले कौन सी हदीस है? अहसन, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा। ये हदीस सकलैन जो तवातुर के साथ नकल हुई है, शिया सुन्नी उलमा मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन ने आकर इस हदीस को नकल किया है। अबकातुल अनवार के अंदर मीर हामिद हुसैन ने एक नहीं 200 अहले सुन्नत मुहद्दिसीन से आकर इस हदीस को नकल भी किया है। कितनी अहम हदीस है कि इसी पर हम आकर अपने मकतब की तर्जुमानी करते हैं और अपने मकतब की हक्कानियत को साबित करने के लिए हम इस हदीस को पेश करते हैं आकर। बहुत अहम हदीस है, बहुत मुहिम हदीस है, लेकिन जरा सोचे तो सही, ये रिवायत रसूलुल्लाह ने फकत इस काम के लिए नहीं बयान की थी कि तशय्यो को साबित करके अपने घर में जाके बैठ जाओ और उसके बाद हदीस सकलैन के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। फकत इसके लिए नहीं थी। क्यों? क्या कहा? मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत है। क्यों कहा? ताकि मजलिसों की जीनत बन जाए, खिताबत की जीनत बन जाए, खतीब को अपनी तकरीर चमकाने का मौका मिल जाए, एक हदीस मिल जाए जिसके जरिए से मजमे को जमीन से आसमान पे ले जाए। इस काम के लिए थी या इस काम के लिए थी कि मैं दुनिया से जा रहा हूं और अपने बाद हिदायत के 2 चिराग छोड़ के जा रहा हूं, हिदायत के 2 चिराग छोड़ के जा रहा हूं। कुरान को ले लिया, अहले बैत को छोड़ दिया,
फिर भी कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर फकत अहले बैत के नाम लेते रहे और कुरान को अपनी अलमारी की जीनत बना दिया तो फिर भी तुम कहीं नहीं जा सकते, फिर भी कहीं नहीं पहुंच सकते। आज जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाता हूं, सबसे ज्यादा हम हैं जो कुरान से दूर हैं, हम हैं सबसे ज्यादा जिनका कुरान से ताल्लुक कमजोर है। आखिर क्या वजह है? जिसका इमाम रसूलुल्लाह, उस इमाम का तारुफ ये करवाएं